हद में। इसके बाद हमारी पत्नी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनने वाले हम। क्या जानती का हो तुम? हैं? ये तुमको कैसे पता कि हमारे और हमारे पत्नी के बीच में क्या चल रहा है? कैसे पता तुमको? अंतर्यामी हो। मेरा तुम्हारा जो भी मतलब है ना अपने पास रखो। और जो बोलने वाले ना बहुत आराम से सुनो और समझो। हमारे और हमारे पत्नी के बीच जो भी होता है वो हमारा निजी मामला है। किसी तीसरे को उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, खास करके बाहर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे और स्नेहा जी के बीच में चाहे जो भी मतभेद है वो हम एक परिवार की तरह सुलझाएंगे, जैसे हमने उस दिन किया था ठीक वैसे। पिछली बार हम जब लखनऊ गए थे ना तो स्नेहा ने कितनी मदद की थी हमारी। अगर सहाना दी अभी यहाँ होती तो और दुगनी रफ्तार से काम हो रहा होता ना आपका। वैसे माँ, हमने ना पढ़ लिया है दी खास बनारस स्वीट शॉप के बारे में। ये लोग ना कुछ नया मांग रहे हैं। अच्छा। देखो गंगा माई, आपके हाथ का स्वाद तो बेस्ट है ही, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है ना वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। मतलब परोसने का तरीका वो नया चाहिए उन्हें। अच्छा, फिर मतलब लड्डू तो लड्डू ही दिखेंगे ना बिट्टो। हाँ, अगर बर्फी होती ना तो उसको अलग अलग आकार दे सकते थे हम। माँ, कितना अच्छा आइडिया दिया आपने। आपको याद है जब हम बचपन में खाना नहीं खाते थे तब आप हमारे लिए अलग अलग आकार की पूरियां बनाती थी, कभी चांद बनाती थी, कभी तारे बनाती थी, और हम खुशी खुशी खाते थे। तो हम यही करेंगे ना, हम बर्फी को अलग अलग आकार से बनाएंगे ताकि बच्चे खुश होकर खाएं। हाँ, ये विचार तो अच्छा है। तेरे इसमें देखना मशीन में, उसमें तो दुनिया दिखती है सुना हमने। हाँ, हम देखते हैं आइडियाज। माँ, हम ना एक काम करते हैं, अभी सब बना लेते हैं, पैकिंग ना बाद में करेंगे, ठीक है? ये कुछ दिखा हमने। वाओ माँ, कितना सुंदर लग रहा है सब। वैसे आपके चहीते दामाद सिद्धू जी ना सही कहते हैं। क्या? माँ है तो क्या मुश्किल है। यार पूर्वी, आज तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, समझ लो इस बात को, ठीक है? हम स्नेहा जी से प्रेम करते हैं और हमारे शरीर में जब तक जान है तब तक स्नेहा जी से ही प्रेम करते रहेंगे। अब बाकी उनके हमारे बीच में मतभेद हो, तनाव हो, उम्र बढ़ जावे, शकल बदल जावे, हम पृथ्वी छोड़ के किसी अलग ग्रह पे चले जावे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। सांसें खत्म हो जाएंगी एक दिन हमारी, लेकिन इस दिल में जो स्नेहा जी के लिए प्रेम है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। उस बात को जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लो, वरना तमाशा बनता रहेगा तुम्हारा। जो तुमने उस दिन किया था तमाशा, वैसा ही। क्या लगता है अंधे हैं हम? हैं? हमें पता नहीं चलेगा? स्नेहा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था तुमको जो तुमने हमारी माँ से जाके चुगली कर दी? नहीं। पर ठीक है, आप हमारी माँ की मेहमान हैं तो इज्जत दे सकते हैं हम तो। चलिए फिर, आज का ज्ञान यहाँ समाप्त होता है। शुभ रात्रि। बस 2 कौड़े की डब्बे वाली के लिए तुमने आज मेरी फिर इंसल्ट कर दी सिद्धू। You idiot! तुम दोनों को मैं एक नहीं होने दूंगी अब। अगर तुम अब मेरे नहीं हो सकते ना सिद्धू, तो उसका तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। भागा क्या? हाय, बूढ़े कहाँ हैं? सो जा। भिखारी कहीं का, रात को भी भीख मांगना है
तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे हमला करने का इरादा है क्या? इसलिए बुलाई हो मैं यहाँ। दो रानी शर्मा। तेज प्रताप बाबू। यहाँ पे मुद्दे की बात करो, हमें क्यों बुलाई है? हम अपनी नींद खराब करके आए हैं। कहाँ भेज रही हो हमें ये? हमसे अकेले में मिलो, दोस्ती का फायदा होगा। अब भला तुमसे दोस्ती करके हमारा क्या फायदा होगा? इंदु रानी शरणम गच्छामी होने में ना तुम्हारा फायदा ही फायदा है। तुम इंदु रानी शर्मा को नहीं जानते हो, लेकिन हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत दिन से तुम पे नजर रखे हुए हैं, हम समझ चुके हैं। बहुत समझदार बबुआ हो तुम। वो दरियलवा के खिलाफ ना, दरियलवा वो तुम्हारा सिद्धुआ के खिलाफ कौन षड्यंत्र है? हाँ, ठीक है, बकवास कर रही हो तुम। इंदु रानी शर्मा हम अच्छे से जानते हैं कि तुम गंगा की सौतन हो। भला तुम्हारा सिद्धू से क्या लेना देना? हमारा लेना देना है बहुत ज्यादा। एकदम सही बात बोले हो। वो गंगा ना हमारी सौतन है। वो गंगा के कारण पूरे गांव में हमको बीवी नंबर 2 का दर्जा दिया गया है और उसको बीवी नंबर 1 का। हम वो गंगा और उसकी बेटी को ये गांव से बाहर फेंकवा देना चाहते हैं। और जब भी हम गंगा के खिलाफ कोनो योजना पूरा करते हैं, तुम्हारी भौजी सामने आ जाती है और हम पे पलटवार करती है। हमारी माई को टच भी की ना तो हमारा टच पड़ेगा तुम्हें। वो कहा है ना इंदु रानी, तुम्हें बहुत मजा आता है ना लोगों को इकट्ठा करके तमाशा करने का। तो देखो अपने आसपास लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन हमारा तमाशा देखने के लिए नहीं, तुम्हारा तमाशा देखने के लिए इंदु रानी। और तुम्हारा भाई उस सिद्धुआ उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और तुम्हारी बुआ और गंगवा ना बहुत सखी सहेली बनी हुई है। उन दोनों की दोस्ती में हमको दरार लाना है और उसके लिए हमको एक ठो साथी की जरूरत है। पर हमको पता है कि दरियलवा सिद्धुआ और झगड़ालू बंदरिया स्नेहवा को तुम पसंद नहीं करते हो, तंग आ गए हो। और हम भी, और कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी बात पे मिला हाथ। अरे वाह बिट्टू, बहुत सुंदर सजाया तुमने, एकदम विदेशी लग रहा है। लेकिन उन लोगों को पसंद आएगा ना? माँ, वो लोग तो ना आपकी मिठाई के स्वाद पे एकदम फिदा हो जाएंगे। पर फिर भी हमने ये सजा दिया है प्रेजेंटेशन के लिए। अब आप एक काम करिए, सोने की तैयारी करिए, हम ये सब रख देंगे। सुबह जाना भी।